हमारे नॉर्थ इंडिया में, उत्तर भारत में आजकल हीट वेव्स अपने पीक पे हैं। पिछले कुछ दिनों से स्टार्ट हुई हैं और ये इस समय बहुत ज़्यादा हो रही है, जिसकी वजह से टेम्परेचर भी हमारा 40-45 के आसपास जा रहा है। और हॉस्पिटल में, ओपीडीज़ में आजकल लू लगने की वजह से 50% से ज़्यादा केसेस इसी के आ रहे हैं और बहुत बहुत सारी कैजुअलिटीज़ भी हो रही हैं। दोस्तों, ये हीट वेव एक बहुत सीरियस कंसर्न है और हम इसी के बारे में आज आपसे डिस्कस करने करने वाले हैं। तो अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ फॉलो माय चैनल बीइंग हेल्दियर मिशन ऑन यूट्यूब। और मैं कोच कुशल द्विवेदी के नाम से इंस्टाग्राम पे भी अवेलेबल हूँ। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मैं ऐसी ही हेल्थ को सिंप्लीफाई करके आपके सामने लाता रहता हूँ। लेट्स डिस्कस अबाउट द हीट वेव। ये हीट वेव क्या है? जब हमारा जो पीक समर्स का टाइम होता है, तो हमारे जो सन होता है वो बिल्कुल ऊपर होता है और डायरेक्ट हमारे ऊपर वो सनलाइट पड़ रही होती है, जिसकी वजह से ये हीट वेव्स जनरेट होती हैं। और ये हीट वेव कुछ वीक्स तक लगातार चलती हैं और आजकल डिफॉरेस्टेशन होने की वजह से ये टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। हमारी बॉडी का 37 डिग्री टेम्परेचर होता है और 37 डिग्री से जैसे ही ऊपर टेम्परेचर जाता है, तो हमारी स्किन फिर हमारी बॉडी को मेंटेन के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए बहुत मेहनत करती है और इसीलिए हमें पसीना आता है। ये आपकी बॉडी की कूलिंग टेक्निक है, जिससे आपकी स्किन ठंडी रहे और आपको ज़्यादा गर्मी ना लगे। तो ये कूलिंग टेक्निक है जिससे बॉडी अपने आप को ठंडा रखने की कोशिश करती है। जैसे जैसे ये टेम्परेचर आगे बढ़ता जाता है, बॉडी को इस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए बहुत ज़्यादा फाइट करनी पड़ती है और 42 डिग्री तक बॉडी इसको बियर करती है। जैसे ही ये टेम्परेचर 43, 42, 45, 46 डिग्री पहुंचता है, ये बॉडी के कैपेबिलिटी के बाहर जाने लगता है और जो बॉडी का जो वाटर है वो भी सूखने लगता है। तो इसमें आपको हमेशा बहुत ध्यान रखना है कि आप एडिक्वेट अमाउंट वाटर पिए ही पिए। आप घर के अंदर भी रह रहे हैं या घर के बाहर हैं, अगर आप घर के अंदर भी हैं तो भी आप रेगुलर इंटरवल पे पानी पिएं। कोशिश करें कि आप दोपहर में 11 से 4 बजे के बीच में आप घर से बाहर ना निकलें। अगर आपकी जॉब ऐसी है जहाँ पे आपको इस टाइम पे निकलना ही पड़ता है, तो अपने आप को जितना हो सके हाइड्रेट करें। घर से घर से निकलने से पहले 1 से 2 ग्लास पानी ज़रूर पिएं। और जब आप घर में आते हैं या कहीं अंदर जाते हैं, तो 5 से 10 मिनट रुक के आप फिर पानी पिए। ये इससे आपकी बॉडी हाइड्रेट रहेगी, आपके सेल्स हाइड्रेट रहेंगे और आपको हीट वेव के इफ़ेक्ट होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। खासकर अगर आपका कुछ ऐसा काम है कि आपको धूप में ही रहना है, तो कोशिश करें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं। इससे आपकी बॉडी आपके टेम्परेचर को मेंटेन करने में बहुत मदद करेगी। हीट वेव एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पे आपकी बॉडी बार बार अपने टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए बहुत बहुत ज़्यादा मेहनत करती है। और जैसे जैसे डिफॉरेस्टाइजेशन बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे अर्बनाइजेशन होता जा रहा है, हमारे पेड़ कम होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से ये टेम्परेचर बढ़ता ही जा रहा है। सो कोशिश करें कि अगर आपके पास आप अपने घर में जहाँ से भी धूप आ रही है, वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा आप पौधे लगाने की कोशिश करें। उन पौधों को रेगुलर वाटर देने की कोशिश करें, जिससे आपके घर के अंदर का टेम्परेचर वो मेंटेन रखने की कोशिश करेंगे। इसी तरह से जब अगर आप गाड़ी से जा रहे हैं, तो मैंने बहुत से लोगों को ऑब्ज़र्व किया है कि जब वो गाड़ी से चलते हैं, तो गाड़ी के अंदर टेम्परेचर यूजुअली 21-22 डिग्री करके रखते हैं और जैसे ही बाहर जाते हैं, तो बाहर अगर 40-42 डिग्री टेम्परेचर है, तो कार के अंदर के टेम्परेचर कार के बाहर के टेम्परेचर में एकदम से 20 डिग्री का अंतर होता है, और आपकी बॉडी उसको मेंटेन नहीं कर पाती। यहाँ पे आपको हीट वेव से इफ़ेक्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आप जब भी आप कोशिश करें कि आप अपनी गाड़ी का टेम्परेचर 24, 25, 26 के आसपास रखें। और जब भी आप बाहर जाते हैं, तो बाहर जाने से कम 2 मिनट पहले आप उसको एसी को ऑफ़ कर दें, जिससे आपकी गाड़ी के अंदर का टेम्परेचर नॉर्मलाइज़ होने लगेगा और आपकी स्किन का टेम्परेचर भी नॉर्मलाइज़ होने लगेगा और एकदम से हीट वेव के इफ़ेक्ट में आते ही आपकी बॉडी अननेसेसरी रिएक्ट नहीं करेगी। अगर आपकी गाड़ी बहुत देर तक बाहर के एरिया में खड़ी खड़ी रहती है, तो जब भी आप उसके अंदर जाते हैं, क्योंकि
जो अगर बाहर का टेम्परेचर 40-42 डिग्री है और वहाँ पे गाड़ी आपकी बहुत देर से खड़ी है, तो गाड़ी के अंदर का टेम्परेचर 65-70 डिग्री तक होता है। तो उस केस में आप जब भी गाड़ी खोले, गाड़ी के सारे शीशे खोल दें और गाड़ी को ऑन कर दें, जिससे गाड़ी का टेम्परेचर थोड़ी देर में नॉर्मलाइज हो जाएगा। उसके बाद गाड़ी में बैठें, जिससे आपको हीट वेव लगने के चांसेस कम हो जाएंगे। अगर आपका ऐसा काम है कि आप एसी ऑफिस में बैठ के काम करते हैं और आपको एसी से अचानक उठ के बाहर जाने की ज़रूरत पड़ती है, तो बाहर धूप में जाने से पहले कुछ ऐसे एरिया में आए जहाँ पे एसी नहीं है। जहाँ पे एसी नहीं होगा वहाँ पे टेम्परेचर कंपैरेटिवली बेटर होगा और वो आपके बाहर के टेम्परेचर से सिंक होगा। तो बॉडी जब उस टेम्परेचर में ढल जाएगी, 5 मिनट आप उसी टेम्परेचर में रहें और फिर आप बाहर जाएँ, जिससे आपकी बॉडी उस टेम्परेचर को मेंटेन कर पाएगी और आपको हीट वेव लगने के चांसेस कम हो जाएंगे। ऐसे फूड आइटम्स का कंजम्पशन करें जो कि आपकी बॉडी को ठंडा रखते हैं। जब बहुत ज़्यादा तीखे और मसालेदार आइटम्स अगर आप खाते हैं, तो वो आपकी बॉडी को एक्स्ट्रा हीट देते हैं और आपके इन्वायरमेंट में ऑलरेडी एक्स्ट्रा हीट जनरेट हो रही है। तो अगर आप ऐसे फूड आइटम्स को खाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा एसिडिटी और गैस होने के चांसेस होंगे। आपकी बॉडी को एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। तो इसलिए कोशिश करें कि आप वाटर रिच डाइट लें। जितनी आप वाटर रिच डाइट लेंगे, आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन के चांसेस कम होने लगेंगे। छोटे बच्चे हैं तो उनको रेगुलर इंटरवल पे पानी ज़रूर पिलाएं, क्योंकि छोटे बच्चों को जल्दी प्यास का एहसास नहीं होता है। लेकिन आपको ये जिम्मेदारी लेनी होगी जिससे उनका टेम्परेचर, उनके बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन हो। अपनी डाइट में रेगुलरली रॉ वेजिटेबल्स, वाटर रिच डाइट, जैसे आप कुकुम्बर टोमेटो, इन सब का कंजम्पशन रेगुलर करें। जो वाटर रिच फ्रूट्स हैं, जैसे आपका वाटरमेलन है, मस्क मेलन है, ये सारी चीज़ें आप रेगुलर बेस पे खाएं। और इसके अलावा आम है। आम आपको गर्मी से बचाने में बहुत हेल्प करता है, क्योंकि आम स्पेशली गर्मियों का ही फल होता है और उसमें बहुत अच्छे अमाउंट में वाटर होता है, बहुत अच्छे अमाउंट में इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उसमें। वो आपके बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने में आपकी बहुत मदद करेगा। इसी तरह से अगर आप पानी पीते हैं, कोशिश करें कि आप इलेक्ट्रोलाइट वाला पानी अगर आप अपने साथ में कैरी कर सकते हैं तो आप उसको यूज़ करें। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब आपको बाहर से इलेक्ट्रोलाइट वाटर नहीं खरीदना है। आप कुछ पानी के कुछ पोर्शन में नमक डाल के और अगर उसको कंज्यूम करते हैं तो वो भी आपको बहुत अच्छे इलेक्ट्रोलाइट देने वाला है, जिससे आपकी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहेगा, क्योंकि वो आपकी बॉडी को देर तक हाइड्रेट रखने में मदद करेगा। इसी तरह से जब भी आप कुछ भी काम कर रहे हैं तो काम करते समय अपने पास में वाटर बॉटल ज़रूर रखें। टारगेट रखें कि कम से कम 3 से 4 लीटर पानी आपको पीना ही पीना है, जिससे आपकी बॉडी हाइड्रेट बनी रहेगी। ये एक बहुत सीरियस कंडीशन है जहाँ पे क्योंकि जब आपकी बॉडी में पानी की कमी होती है, क्योंकि बॉडी आपके बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए पानी रिलीज़ करती रहती है स्किन के थ्रू, स्वेटिंग के थ्रू वो पानी रिलीज़ होता रहता है। और जब आपकी बॉडी से पानी कम हो जाएगा तो आपका खून गाढ़ा होने लगेगा और खून गाढ़ा होने की वजह से आपका बीपी लो हो जाता है। तो अपने बीपी पे वॉच रखें। अगर आप रेगुलर पानी पीते रहेंगे तो आपकी बॉडी में हाइड्रेशन मेंटेन रहेगा, तो आपका बीपी भी मेंटेन रहेगा। किसी भी तरह की जो नेचर्स कॉल है उनको डिले ना करें, क्योंकि नेचर कॉल भी आपके बॉडी से टॉक्सिन्स को बाहर करने में बहुत मदद करती है। तो अगर आपको कोई भी नेचर कॉल आती है, आप उसको डिले करने की बजाय आप अगर इमीडिएटली उनको अटेंड करेंगे तो वो भी आपके बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने में आपकी बहुत मदद करेगा। आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो आप इसको आगे भी फॉरवर्ड कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसे ही यूज़फुल वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा।